तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को जिस दिन बाबरी विध्वंस हुआ था, उसी दिन मुर्शिदाबाद में टीएमसी के बागी विधायक, अगर हम कहें निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम से शिलान्यास कर दिया। इसके बाद क्या था, जब ऐलान हुआ था उसके बाद से ही राजनीति में भूचाल आनी शुरू हो गई थी और लगातार सबका एक ही सवाल कि बाबरी मस्जिद ही क्यों नाम रखा गया। नाम कुछ और भी रखा जा सकता था। हालांकि मस्जिद निर्माण को लेकर कोई भी राजनेता ये नहीं कह रहे कि निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल सबका यही कि आखिर बाबरी नाम ही क्यों। क्या ये हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने का काम नहीं हो रहा, जहां पर रामलला को 500 सालों का इंतजार करना पड़ा अपने मंदिर में विराजमान होने के लिए, अपना स्थान पाने के लिए। वहां पर एक बार फिर से राजनीति को किस तरीके से गरमाया जा रहा है, राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है एक मस्जिद को लेकर। अब इसी बीच बंगाल में चुनाव होने 2026 में महज 6 महीने का वक्त रह गया है, लेकिन इसको लेकर देखिए राजनीतिक हलचल किस तरीके से तेज हो गई है। राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चा अब तेज हो गई है कि आने वाले समय में मुर्शिदाबाद में जिस बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, जिस बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया गया है, क्या ये मस्जिद बन पाएगी या नहीं। और अगर आने वाले समय में 2026 में अगर टीएमसी की जगह बीजेपी की सरकार या फिर एनडीए की सरकार बन जाती है, तो इस बाबरी मस्जिद का भविष्य क्या होगा। आज हम बात इसी पर करेंगे और इसे समझेंगे विस्तार से कि आखिर आने वाले 26 के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको तमाम चीजों से एक बार रूबरू करवा देती हूँ। ये कि 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद में रखी है और इसी के साथ साथ अगर हम कहें तो बहुत दूर दराज से कई बड़े लोग इसमें शामिल हुए थे और सभी ने मिलकर एक फीता काटा और फीता काटकर ईंट रखी और ये कहा कि 3 साल के अंदर बाबरी मस्जिद का निर्माण यहाँ पर कर दिया जाएगा। ये तो हो गई एक बात। दूसरी तरफ बंगाल में 7 दिसंबर यानी कि रविवार के दिन एक बहुत बड़ा आयोजन गीता पाठ का किया जाता है। बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है और ये आयोजन इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इसमें न सिर्फ लोगों की संख्या लाखों में है, बल्कि कई अहम चेहरे इसमें शामिल हुए हैं। अहम चेहरों की अगर हम बात करें, तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा, इसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शामिल हुए, इसमें कार्तिक जी महाराज शामिल हुए, रामदेव बाबा भी इसमें शिरकत करने के लिए आने वाले हैं। अब इसमें देखिए क्या है, तस्वीरें इतनी ही नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर इस गीता पाठ का अगर हम बात करें तो इस गीता पाठ को इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि इस बार इस गीता पाठ में राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी शिरकत करने के लिए पहुंचे। और जब वो शिरकत करने के लिए पहुंचे, जब मंच पे वो बैठे और उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि आने वाले भारत का भविष्य जो है वो यहीं पर है, क्योंकि इस गीता पाठ का नाम रखा गया था लुक्खो कंठे गीता पाठ, यानी कि लाखों की संख्या में लाखों कंठ, कंठे मतलब कंठ, उनके आवाज में, उनके कंठ के माध्यम से आज हम जो गीता पाठ करेंगे वो आने वाले समय में बंगाल के भविष्य को तय करेगी। अब इसके बाद से अब ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच में हमेशा से डिस्प्यूट रहते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। तस्वीरें भी, खबरें भी कई बार इस बीच सामने आई। लेकिन आज का दिन, रविवार का दिन, इसलिए भी बंगाल के लिए अहम है क्योंकि इस गीता पाठ में, जो कि कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया था, हालांकि ब्रिगेड का जो परेड ग्राउंड है वो कई मायनों में अहम है क्योंकि अगर राजनीति से जुड़ी कोई खबर हो, राजनीति से जुड़ी कोई रैली हो, कोई मिचिल हो, तो वो यहाँ पर बुलाई जाती है, या फिर अगर कोई भी चीज का प्रोटेस्ट होता है, किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट होता है, तो वो इसी मैदान से निकलता है। तो ये ब्रिगेड ग्राउंड काफी फेमस भी है। अब इसी ब्रिगेड ग्राउंड में 5 लाख लोग, जिनकी संभावना जताई जा रही थी, लाखों की संख्या में लोग आते हैं इस गीता पाठ में। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस बीच एक बयान देते हैं। बयान उनका कुछ ऐसा था कि जो ये कोलकाता की धरती पर इसका आयोजन किया गया, जिसमें लाखों संख्या में लोग शामिल हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं कोलकाता वासियों को इसके बीच के लिए, मैं इस आयोजन के लिए उनको बधाई भी देता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कही है कि हमें भगवाए हिंद चाहिए, ना कि गजवाए हिंद। अब आमतौर पर जिहाद और गजवाए हिंद जैसी जो एक सोच है वो धीरे धीरे करके समय के अनुसार बाहर निकलती रहती है, लेकिन आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान साफ कर दिया है कि हमें भगवाए हिंद चाहिए, ना कि गजवाए हिंद। इसके अलावा सीवी आनंद बोस भी वहां पर पहुंचे, जिन्होंने साफ तौर पर युवाओं को भी बधाई दी और साथ ही इनका ये भी कहना था कि ये जो गीता पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए, जाहिर तौर पर इस बात को भी समझना होगा कि धीरे धीरे अब बंगाल में हिंदुत्व जो है वो बढ़ चढ़ कर सामने आ रहा है लोगों के बीच। और वो गीता पाठ में जब पहुंचे, जब आप देख ही सकते हैं तस्वीरों में कि दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आएंगे। इतना ही नहीं, देखिए राजनीतिक माहौल इसे किस तरीके से दिया जा रहा है, राजनीति में इसको लेकर चर्चा क्यों हो रही है। ममता बनर्जी को भी इस गीता पाठ में इन्वाइट किया गया, हालांकि ममता बनर्जी पहुंची नहीं, जो कि प्रेडिक्टेबल भी था।
ममता बनर्जी ऐसे किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में आपको नजर नहीं आएंगे। अब इसके पहले दुर्गा पूजा में भी जब ममता बनर्जी पंडाल के उद्घाटन के लिए पहुंची थी तो ममता बनर्जी के खास मंत्री, उनका नाम जो है वो जब उन्हें माइक दिया गया कि आप दुर्गा पूजा के पंडाल में उद्घाटन के लिए आए या कुछ कहिए दो शब्द, तो उस वक्त वो मक्का मदीना को लेकर गाना गाते हुए नजर आए थे, भजन गाते हुए नजर आए थे, जबकि उनको माँ दुर्गा की आराधना करनी थी, उनको भगवान की आराधना करनी थी। इसको लेकर भी खूब चर्चा हुई। उस वक्त भी ममता बनर्जी तालियां बजाती रही, लेकिन उन्होंने किसी को रोका नहीं, किसी को टोका नहीं। चर्चा उस वक्त भी थी। चर्चा इस बात को लेकर अक्सर होती है कि ममता बनर्जी मुसलमानों के प्रति अपनी एक खास जो है वो भावना रखती हैं, उनके प्रति जो है उनको लगाव है, और इसीलिए उन सारी चीजों को लेकर वो हमेशा से ही अगर हम कहें तो उनके प्रति उनका जो झुकाव है वो सामने आता रहा है। अब अगर हम हुमायूं कबीर की बात कर ले रहे कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाती है, बागी होने के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, लेकिन स्टेट पुलिस का पूरा समर्थन मिलता है कि कितने लोग आए, कितने लोग गए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, तमाम चीजों को लेकर स्टेट पुलिस ने सारी चीजों का ध्यान रखा। जाहिर सी बात है, अगर ममता बनर्जी की इसमें सहमति नहीं होती तो आखिर स्टेट पुलिस इतने बड़े आयोजन में कैसे हिस्सा बनता। लेकिन ये सवाल कई उठते हैं। इस बीच हुमायूं कबीर ने भी ये बयान दिया था कि ममता बनर्जी की जो पुलिस है, स्टेट पुलिस है, वो हमें पूरी तरीके से समर्थन दे रही है। सवाल इस बीच कई उठ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि 2026 के चुनाव में क्या तस्वीरें बंगाल से देखने को मिलेंगी। क्या मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के बाद से, नींव रखने के बाद से इसका फायदा टीएमसी को एक बार फिर से होगा? वहां के जो मुसलमान हैं एक बार फिर वो टीएमसी की सत्ता बंगाल में लाना चाहते हैं, या फिर बाबरी मस्जिद की नींव कहीं ना कहीं बंगाल से टीएमसी की सत्ता के जाने का कारण बन जाएगी? क्योंकि लोगों ने साफ तौर पर देख लिया कि बाबरी मस्जिद के नाम पर अब किस तरीके से राजनीति की जा रही है। अब इन राजनीति के बीच में बंगाल की जनता आखिर किसे अपना जो है वो कर्ता धर्ता चुनेगी, किसे वो अपने सत्ता का मालिक चुनेगी, किसको वो गद्दी पर बिठाएगी, ये 2026 में पता चलेगा। लेकिन इसी बीच सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी और बीजेपी और एनडीए के बीच में ये जो आने वाले 2026 में ये जो लड़ाई होने वाली है, इसमें क्या निर्णायक स्थिति होगी और इस बार जनता किसे मैंडेट देगी? और इस बीच देखना होगा कि क्या जनता जो है वो बाबरी मस्जिद और इस गीता पाठ के बाद जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है, तमाम बयानबाजियां भी तेज हो गई है, तो क्या बंगाल का भी हाल बिहार की तरह होगा? क्या क्लियर मैंडेट एनडीए को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? ये तो 2026 के आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। तो जिस तरीके से अब भगवत गीता के पाठ को लेकर या फिर बाबरी मस्जिद का ये जो नया मुद्दा है गरमाता हुआ नजर आ रहा है, अब ये तो 2026 में पता चलेगा कि आखिर जनता के मन में क्या है, जनता क्या चाहती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में चुनाव में बंगाल में क्या होने वाला है? क्या बिहार की तरह बिल्कुल एक तरफा यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है या फिर कांटे की टक्कर होगी? कमेंट करके जरूर बताइए।